ऊर्जा न केवल हमारी दैनिक आवश्यकता है पर कि पूरी दुनिया की जो पूरी रीढ़ है उसके पीछे ऊर्जा बेहद अहम मायने रखती है। चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, कोयला हो या बिजली उत्पादन हो या फिर अन्य जो पारंपरिक स्रोत हैं उनसे जो भी हमारे ऊर्जा प्राप्त होती है उन सब पर निर्भरता पूरी दुनिया की है और उसके बिना हमारा एक पल भी चलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे सारा जो जीवन है वो इसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम तरह के युद्ध इन्हीं ऊर्जा के स्रोतों के दखल करने या इनके दोहन के लिए या फिर इनके कारोबार के लिए एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए होते रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो इस तरह के युद्धों का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया की जो अलग अलग गोलबंदी है उसमें एक या दूसरे देश पर नकेल कसने के लिए ऊर्जा क्षेत्र की तमाम जो पाबंदियां हैं वो किसी भी देश के लिए संकट का सबब बन जाती हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत के वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद को लेकर, और ये कवायद है एनर्जी वीक जो कि गोवा में मनाया जा रहा है और ये पिछले साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनिशिएटिव के बाद शुरू हुआ था। इस एनर्जी वीक में 120 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 14 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी बड़ी डील की संभावना के मद्देनजर पहुंचे हैं। उनके विशेष पैवेलियन गोवा में लगाए गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, आप देख रहे हैं द पेन डाउन। ये वो मंच जहां हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की वास्तविक भूमिका को निभाने की कवायद में हैं, और ये कोशिश हमारी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जनता का जितना भरोसा कम हुआ है उसे पुख्ता किया जा सके। हम आपसे जुड़े हुए असली मुद्दों को आप तक लाएं, सरकार के जो पहल है वो भी लाएं और सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनकी एक विश्लेषण करते हुए उसकी समालोचना भी करें ताकि सरकार भी सचेत हो सके। और जो दूसरे दल हैं जिनकी भूमिका विपक्ष में चाक चौबंद निगहबान की है, एक ऐसे चौकीदार की है जो सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करे, उनकी भी बात करेंगे और उनकी बातें, आपकी खबरें, उनकी पहल आप तक लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं द पेन डाउन। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक अपनी दखल बढ़ाने की भारत की कोशिश की, और ये कोशिश को अमली जमा पहनाने की जो कवायद है वो एनर्जी वीक के जरिए भारत सरकार कर रही है। और ये एनर्जी वीक इस बार आज शुरू होने जा रहा है, यानी कि 6 फरवरी से गोवा में शुरू हो रहा है। और इसके लिए जो विशेष आयोजन किया गया है उसमें पूरे देशों में प्रधानमंत्री ने यात्राएं की हैं, विदेश मंत्री ने यात्राएं की हैं, अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया है एक प्रतिनिधि के तौर पर भारत के, और तमाम एनआरआईज के साथ में तमाम जो वैश्विक ऐसी कंपनियां हैं उन सबको आग्रह किया गया, उनको आमंत्रित किया गया। नतीजा ये है कि आज 120 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विशेष पैवेलियन है, प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 17 देशों के पेट्रोलियम मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इसमें वो देश भी शामिल हैं जो अपने पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने के लिए भारत सरकार के साथ तमाम तरह की डील साइन करने की कोशिश में लगे हैं। उनके लिए तमाम तरह के प्रस्ताव सरकार के सामने रखे जा चुके हैं। और इस पूरे मसले में जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी हैं, उनका कहना है कि कई वजहों से दुनिया का एनर्जी क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजरने की दिशा में दिख रहा है, और उन सारे जो संभावित संकट हैं उनके मद्देनज़र भी सरकार एहतियातन बहुत से उपाय करने की कोशिश कर रही है। पहला उपाय तो यही है कि अपनी जो पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता है उसको घटाया जाए। इसके लिए ग्रीन एनर्जी के दायरे को बढ़ाया जाए, उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में तमाम कंपनियों को इसमें आगे बढ़ाया जाए। बहुत से ऐसे इनोवेशन हैं, बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको सहयोग दिया जाए ताकि भारत में चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे वो प्राकृतिक स्रोतों से हाइड्रो पावर है, उनके तंत्र को और विकसित किया जाए ताकि हम पेट्रोलियम को कम कर सकें, क्योंकि उससे प्रदूषण भी होता है। और एनर्जी का अगर हम नेचुरल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि हमारा बहुत जो खजाना विदेशों को चला जाता है उसमें भी बचत होगी और हम स्वावलंबी भी बनेंगे। तो इस दिशा में ये एनर्जी वीक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत तरह की खबरें भी सामने आएंगी, बहुत तरह के दुनिया के जो अलग अलग खेमेबंदी है उसमें भारत की दखल भी पड़ेगी। हमने देखा कि इजराइल ने कुछ दिन पहले अभी पूरी दुनिया के जो देश हैं जो भारत को प्रेम करते हैं, भारत के साथ बेहतर रिश्तों के दावे करते हैं, उसमें इजराइल ने एक रैंकिंग जारी की है और उसने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है। हालांकि भारत के साथ अगर पेट्रोलियम उत्पादों की दिशा में देखें तो उसमें बहुत से ऐसे देश हैं जैसे कि घाना है, इसके अलावा जो लीबिया है वो लगातार इसमें कोशिश कर रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डील वो साइन कर सकें। सूडान है, नामीबिया है, ये अपनी इनकी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो इस देश में, भारत में आए हुए हैं और वो डील के लिए या अपने ऑफर्स, अपने देश के कारोबार को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा को इकट्ठा करने के लिए पेट्रोलियम के ज़रिए बहुत सी ऑफर्स रखेंगे, जिसमें रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका जैसे पेट्रोलियम क्षेत्र के जो
बड़े दिग्गज हैं वो भी इसमें, उन्होंने भी अपने पैवेलियन लगाए हैं और वो दुनिया के और देशों के साथ उनकी सबसे बड़ी नज़र भारत पर है। और इसमें जो उनके प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बने उसके 1 वर्ष के बाद ही इस क्षेत्र में और ज़्यादा व्यापक नवाचार हो, इसमें विस्तार हो, इसमें ज़्यादा काम हो, इसके लिए कवायदें शुरू की थी। और देश के अलग अलग हिस्सों में इसके लिए सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव भी चलाए। उसके अलावा अगर देखें तो दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े जो देश हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं या उनके पास उनका अच्छा भंडार है, उनके साथ यात्राएं की, उनके साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए, उनके साथ बहुत तरह की डील्स की जिनके दूरगामी परिणाम भारत को मिले। और ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उसमें भारत की दखल बढ़ रही है और माना जा रहा है कि अगली जो सदी है वो भारत की है। और भारत इसको पूरी तरह से पुख्ता तौर पर दुनिया के तमाम मंचों पर दावा भी करता रहा है। और इस दिशा में एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है उस पर दुनिया की कंपनियों की भी नज़र है। और वो यहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार की तरफ से जो रियायतें, जो ढील, जो सहूलियतें दी गई हैं उनका पूरा फ़ायदा लेते हुए वो मेक इन इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनने की कोशिश में भी हैं। और बहुत सी पेट्रोलियम का जो प्रोसेसिंग है, माना जा रहा है कि सरकार उस दिशा में भी बड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है ताकि देश के अंदर ऐसे उत्पादों का निर्माण ज़्यादा हो। ऊर्जा के क्षेत्र में खासकर अगर आप देखें तो लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन को लेकर सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव्स दिए हैं, बहुत सी रियायतें दी हैं, बहुत सी फ़ायदे दे रही हैं सर कंपनियों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। और उसकी खपत कैसे बढ़े इसके लिए भी देश भर में बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संसद में प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की कि अब 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए सरकार विशेष सहूलियतें देने जा रही है। यानी अब करोड़ों लोगों को बिजली की, यानी कि ऊर्जा की अपनी जो खपत है उसकी जो लागत शून्य करने की कोशिश है। हालांकि लागत शून्य नहीं होगी, व्यवहारिक बात यह है कि उसकी लागत सरकार को चुकानी है सब्सिडी के तौर पर, और जो रियायतें सरकार दे रही है उसके इतर जो भुगतान करना होगा वो जनता को तो करना ही होगा। लेकिन लोक लुभावनी बातों में सरकार कभी पीछे नहीं होती, वो चाहे किसी की हो। इसलिए जनता को अपने हक और हुकूक की बात करते हुए जागरूक भी रहना है और जो बेनिफिट सरकार की तरफ से आते हैं उन्हें लेना भी है। और सरकार के को चाक चौबंद रखने के लिए आपको पूरी तरह से जागरूक रहना है। तो आप जागरूक होते रहिए, द पेन डाउन देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक हमारी बात पहुंचाएं और आपकी बात हम दूसरों तक पहुंचा सकें। इसके लिए अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक आप हमें किसी भी स्टोरी में नीचे फीडबैक में टाइप करके दे सकते हैं। अगर आप अपना संपर्क देंगे तो हमारे स्टूडियो में भी आपको हम आमंत्रित करेंगे। और अगर आपके पास कोई सुझाव है किसी नए कार्यक्रम को लेकर या किसी विशेषज्ञ को हमारे स्टूडियो में बुलाने को लेकर, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं द पेन डाउन। मैं हूँ राधेश्याम दीक्षित। नमस्कार।